हेलो स्टूडेंट, CUET कॉमर्स ऑफ सिलेबस से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर देखे जाएंगे, ठीक ना। और सिलेबस में किसका सिलेबस? कॉमर्स का सिलेबस, ठीक ना। तो आपके इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने हैं? 50 क्वेश्चन करने आपको कितने? 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 5 नंबर का है। इस हिसाब से इस सेक्शन के आपके 200 नंबर के बनाए जाएंगे। आपका इसमें एक नेगेटिव नंबर रखा गया है, यानी एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपको क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है, उसको ही सॉल्व करना। जो नहीं आ रहा है, जिसमें थोड़ा भी डाउट है, उसको छोड़ देना, क्योंकि आपके 1 नंबर आपको इंट्रेंस टेस्ट से बाहर कर देगा। इसमें आपके अकाउंट है, उसके बाद से बिजनेस स्टडी है, उसके बाद से आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसके बाद से एंटरप्रेन्योरशिप है। अब मैंने केवल अकाउंट का पोर्शन लिया है, बाकी के आपके 3 पोर्शन जो आपके स्टडी बिजनेस स्टडी है, उसके बाद से आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स है और एंटरप्रेन्योरशिप, इन तीनों पर मैं अगले वीडियो में आपका सिलेबस डाल दूंगा। तो यहाँ पर इसका कोड है 301। पेपर का नाम डाल रखा है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो दो यूनिट है, इन्होंने 12 से लिया है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका वो 11 से लिया है। अब इन्होंने लिखा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप, यानी आपके वह संस्था जो लाभ की कामना नहीं करते हैं और वो संस्था जो लाभ की कामना करते हैं, यानी पार्टनरशिप लाभ के लिए बनाया जाता है और ये बनाया जाता है आपका बिना लाभ के लिए। तो इसमें पहला है आपका नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाएं, जिनके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। फिर होंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसके बाद होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जो कि यदि हम यूपी बोर्ड का सिलेबस चेक करें तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये आपके पोर्शन पढ़ाए नहीं गए हैं। इस हिसाब से आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में इन पर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 30% आपके यूपी बोर्ड में इस सत्र में हटा दिए गए थे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंपनी अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें आपको शेयर एंड डिवेंचर दिया गया है, जिसमें शेयर को पढ़ाया गया था, डिवेंचर नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि यूपी बोर्ड से 30% का ये सिलेबस आउट था आपका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपको पढ़ाया गया है, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये भी आपको लगभग टच करवाया गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जो 30% काटा गया था उसके हिसाब से बहुत सारे पोर्शन आपके कटे हुए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अकाउंट में। अब आते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यानी आपको डाटाबेस तैयार करना है कंप्यूटर से रिलेटेड, और कंप्यूटर से कैसा रिलेटेड तैयार करना है? जो प्रॉपरली अकाउंट से रिलेटेड होता है, ठीक ना। जैसे आपका ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक ना। तो ये आपके सिलेबस है कॉमर्स से रिलेटेड। इसी तरह मैं आ जाऊंगा बिजनेस स्टडी पर, उसके बाद से बिजनेस इकोनॉमिक्स पर, उसके बाद से आऊँगा एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो इसमें आपके जो आपके 12th में पढ़े हैं, जिसको आपने यूपी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि ये चैप्टर पढ़ाया गया है, ये चैप्टर पढ़ाया गया है, इसमें शेयर पढ़ाया गया है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाए गए हैं, इसमें आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन ये जो 2 चैप्टर हैं, ठीक ना, ये थोड़े आपके पार्टनरशिप के थोड़े टफ पोर्शन है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। डिवेंचर, तो ये भी आपके शेयर के अपेक्षा थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको 12th के क्लास में टच नहीं किया है, और एग्ज़ाम का टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट पर, सारे यूनिट पर विशेष ध्यान देना है। और ये जो आपके नए हैं, तो नए होने के कारण इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, मैं अगले वीडियो में अन्य सिलेबस पर चर्चाएं करूंगा, और इससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ MCQ क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। थैंक यू।